श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी के बीच केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार का दावा है कि देश में अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही आज सरकार ने सरकारी पैनल की उस सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच गैप को बढ़ाने की बात कही गई थी। यानी कि अब कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को दूसरी डोज 3 से 4 महीने के बाद लगेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के लिए भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए कमर कस ली है। अगस्त से दिसंबर तक कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें से 55 करोड़ कोवैक्सीन की डोज, 75 करोड़ कोविशील्ड की डोज, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की डोज, 5 करोड़ जायडस कैडिला डीएनए की डोज, 20 करोड़ नोवैक्स की डोज, 10 करोड़ नेजल वैक्सीन की डोज, 6 करोड़ जिनोवा की डोज और 15 करोड़ स्पुतनिक की डोज उपलब्ध होंगी। To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 6 months, or 5 months actually, will be made in India, for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन will be available for all as we move forward. कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन होगी जो भारत में लगना शुरू होगी। स्पुतनिक की दूसरी खेप शुक्रवार को भारत पहुंच जाएगी। इससे पहले 1 मई को स्पुतनिक की पहली खेप भारत पहुंची थी। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन देश में लगने लगेगी। जुलाई से स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में भी किया जाने लगेगा। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। केंद्र सरकार की तरफ से अब वैक्सीन के मामले में पूरी आजादी दे दी गई है। नीति आयोग के मुताबिक राज्यों को विदेश से वैक्सीन मंगाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्य बिना किसी लाइसेंस के ही वैक्सीन का आयात कर सकेंगे। कोई भी वैक्सीन जो WHO और FDA से प्रमाणित है वो भारत आ सकती है। नीति आयोग के मुताबिक कोवैक्सीन का उत्पादन तेज करने के लिए अन्य कंपनियों की मदद लेने का फैसला लिया गया है। ये कहा जाता है कि कोवैक्सीन को दूसरे लोगों ने कंपनीज को दे दीजिए बनाएं। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी इसको बहुत वेलकम किया जब हम उनसे चर्चा करते हैं। देश में वैक्सीन संकट के बीच कई राज्यों में फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रुका हुआ है। इस बीच कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब कोविशील्ड की दूसरी डोज पहली डोज लेने के 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। मार्च में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का वक्त रखा था। शुरुआत में यह समय सीमा 4 से 6 हफ्ते थी। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि उसने यह फैसला अन्य देशों में हुई स्टडी को आधार बनाकर लिया है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल